हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। साथ ही कि ये भी कि उसका सोर्स क्या होना चाहिए, किस सोर्स से आप कवर कर सकते हैं आसानी से, जहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। तो आप करंट का इम्पोर्टेंस आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपने सिलेबस भी देखा होगा। मैंने भी सिलेबस का एक वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने दिखाया है कि सिलेबस में करंट अफेयर मेंशन है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे या फिर ऐसे ही उसका एनालाइज उसको करेंगे, तो देखेंगे कि वहाँ करंट अफेयर के प्रीलिम्स में लगभग मतलब 13-14 से लेकर 20 तक, मतलब 17-18 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन एन एवरेज आप उसको 15 मान सकते हैं, 15-16 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स के जनरली 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, पहला एक मॉर्निंग वाला, एक और इवनिंग वाला। तो दोनों शिफ्ट में से किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चन या फिर सारा आप देखिएगा। यहाँ हम एक शिफ्ट का लेके डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। तो 15 क्वेश्चन आप ऐसे अगर 15 भी मान लेते हैं तो इतना कम नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें और आपका रिजल्ट बन जाए। तो प्रीलिम्स में अगर आप रिजल्ट लाना चाहते हैं तो करंट का इंपॉर्टेंस तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना पड़ेगा। और दूसरा, जब आप मेंस का देखेंगे तो पहले तो हालांकि नहीं पूछा जाता था मेंस में, लेकिन इस बार से मतलब 1275 वाले जो वैकेंसी से मेंस के एग्ज़ाम में करंट के 4-5 क्वेश्चन डाले गए थे। तो मतलब आगे भी ऐसा हो सकता है, होगा ही, क्योंकि उसमें 1275 वाले जो पैटर्न चेंज हुआ है, आगे आप उसी पैटर्न पे तैयारी करेंगे। क्योंकि जो प्रोहिबिशन वाला एग्ज़ाम होता है वो भी लगभग उसी पैटर्न पे रहता है। तो आगे के एग्ज़ाम में भी आप वैसा ही एक्सपेक्ट करेंगे, तो वहाँ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 5 क्वेश्चन भी अगर आप मानो तो 5 क्वेश्चन मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा है। एक एक नंबर से पॉइंट 1 2 से ऐसे छट जाते हैं सारे। तो आपको मेंस में करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले से ही करंट पे अपनी पकड़ बनानी होगी। तो आप देखिए कि किस टाइप करंट में क्या होता है कि कुछ टॉपिक रिपीट होता है। जैसे एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है करंट में, ये ट्रेंड रहता है बिहार दरोगा का। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के पूछ दिए, वो एक टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उसी पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे पहले। हालांकि करना सारा है, कोई भी अगर आप ऑनलाइनर बुक पढ़ते हैं तो आपको कहीं से छोड़ के उसमें नहीं पढ़ना है। बट जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा, पहले कर लीजिएगा। तो वही आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है, हम 1275 वाला अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको हम अलग से सेपरेटली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये 2021 वाले क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्ट का जो 26 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये करंट का, बस करंट का देख रहे हैं। यहाँ आंसर भी हम नहीं, आंसर पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है अभी। बस आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के सोर्स देखेंगे लास्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसके साथ ही सोर्स मैं दिखाती हूँ आपको। ये स्पीडी का करंट अफेयर का बुक है, अभी नवंबर तक का है। आप कोई सा भी देख लीजिएगा क्योंकि सारा में लगभग सेम ही इसका रहता है। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे योजना से रिलेटेड, योजना वाला है, ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाएं। तो इस वाले टॉपिक में सारा कुछ दिया रहता है, जो भी नया योजना चलाया जाए। तो वहाँ आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, अभी का नहीं है, 21 वाले में देखेंगे तो मिल जाएगा। और वैसे ही जैसे पोर्टल ये सब पूछा जाता है, आगे आपको उस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो वहाँ वो आपको पढ़ना है यहाँ से। और यहाँ भी आप टॉपिक देख लीजिए, सैन्य अभ्यास जो है टॉपिक करंट का दिया हुआ है बुक, दोनों बुक में दिया है, एडिटोरिया में भी है। यहाँ मैं एसपीडी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एडिटोरिया अभी मुझे दिखा नहीं, अभी मैं वहाँ से भी दिखा दूँगी आपको ऐड करके बाद में। तो यहाँ जो सैन्य अभ्यास दिया रहता है उसमें से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। साथ ही आप खेल वाले सेक्शन में भी अच्छे से कर लेंगे। और एक ये जो योजना का मैं अभी बता रही थी, वो मंथली करंट अफेयर जो भी इसका दिया हुआ है मंथ वाइज करके लास्ट में, दोनों ही बुक में, तो वहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप किए रहेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये इसलिए इसको आप स्टैटिक में भी गिन सकते हैं और करंट में भी गिन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो खिलाड़ी का नाम, ज़रूरी नहीं है कि खिलाड़ी अभी आपके न्यूज़ में मिल ही जाए। बहुत बार ऐसा मतलब कोई मेडल जीत लेता भी होता है, लेकिन जनरली जो कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है या किसी वजह से चर्चा में रहता है, उसी के बारे में पूछा जाता है। तो आप इसको करंट, इस तरह से आप इसको करंट मान लें। और खिलाड़ी का नाम पहले के खिलाड़ी से भी बहुत बार पूछ दिया जाता है कि ये किस खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित है। तो आप उसको वैसे ही नॉर्मली मान सकते हैं, करंट का नहीं है, ऐसे ही है, खेल से रिलेटेड, खेल वाले टॉपिक से क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आप देखिए, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया था। तो ये एप्लीकेशन वाला भी है, आप यहाँ देखेंगे ये 8वां टॉपिक जो दिया है, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। तो ये वाले टॉपिक में आपको जितने भी नए नए एप्लीकेशंस या कुछ भी होता है तो वो सारा यहाँ एक जगह आपको मिलेगा। ये टॉपिक भी आप कर लेंगे। ऐसे ही आप प्रीवियस ईयर से ना पहले क्वेश्चन एक जगह लिख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है लिखना चाहिए, मैं उसको ऐसे ही करके करती हूँ। तो आप लिख लीजिए, और जो बार बार रिपीट होता है वहाँ से आप ज़्यादा पहले कर लेंगे अच्छे से, उसमें डिटेल में जाके भी कहीं और से भी किसी और सोर्स से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है करंट का, जो बार बार रिपीट होने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, वो है बुक और ऑथर। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले में भी बताया था। ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ये बराक ओबामा इसका आंसर होगा, क्योंकि उस टाइम में इन्होंने लिखा था, तो ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर के बुक्स में सारी जगह दिया हुआ था। तो ये वाला टॉपिक भी आप करेंगे, इसको भी इस दोनों बुक में अलग से बुक और ऑथर वाला अलग से टॉपिक दिया रहता है, एक पेज, एक या कभी कभी 2 पेज में। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है। अब सेम क्वेश्चन आपको मैं नहीं मिलेगा यहाँ पे, मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो 21 वाला करंट अफेयर मुझे ढूंढना पड़ेगा ही कहाँ है। आप बस टॉपिक देखिए कि टॉपिक किस तरह से दिया हुआ है, तो आप करंट वाला क्वेश्चन वैसे करेंगे तो अगले बार पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर ये क्वेश्चन इस सेम एग्जाम में मतलब 2 क्वेश्चन पूछा गया बुक और ऑथर से। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये भी करंट का ही था। अगर आप कोई भी उस टाइम में अगर प्रीलिम्स देने से पहले करंट का करके गया होगा तो सेम पेज पे, मतलब एक पेज से, करंट अफेयर के एक एडिटोरिया SPD जो भी करे तो उसके एक पेज से ये 2 क्वेश्चन उसको मिला होगा। तो इस तरह का टॉपिक आप फिर से करके जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक पूछे जाने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। ये भी करंट वाले बुक में दिया रहता है, एडिटोरिया में भी। आप देखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला ये पेज देखिए। ये इसमें पूरा जो उत्पादन भी होता है कृषि ये सब से भी संबंधित, और बाकी जो भी होता है मतलब कोई भी जैसे सोना चांदी ये सब भी है, तो उनका भी पहला दूसरा तीसरा स्थान ऐसे दिया रहता है, तीसरे तक तो दिया रहता है। तो आप पहला कम से कम देख लीजिएगा, इसमें देश का भी और राज्य का भी। हालांकि पूछा जाता है देश का जनरली, लेकिन आप दोनों को पूछा जाता है राज्य का, सॉरी, तो आप दोनों का भी, देश का भी एक बार देख लीजिएगा। आधे पेज में ही रहता है, आधे पेज में आप देख सकते हैं कैसे दिया हुआ है। एक पेज आधे एक पेज में से एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो अच्छा है, आसानी से कर सकते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने कौन से वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा, राज्य का अलग अलग दिया हुआ है, जो भी योजना चलाता है या फिर जो भी वेब पोर्टल है, ये वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से करेंगे तो सेम टॉपिक आप देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट का, एक शिफ्ट में, एक साल क्या एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो ये ओलंपिक खेल या फिर कोई भी खेल जो 2 साल या 4 साल पे आयोजित किया जाता है, तो उन सारे खेलों के बारे में आपको, खेल वाला टॉपिक आप करेंगे तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कहाँ आयोजन होने वाला है, कब होने वाला है, ये सब पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो खेल वाले सेक्शन को तो आप अच्छे से करेंगे ही, बिहार दरोगा में इम्पॉर्टेंट है, वो लूसेंट से भी इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर के बुक से भी इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों जगह से उसको जितने बार पढ़ सके, जितने अच्छे से कर सके, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक और खिलाड़ी से पूछा गया, पूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं खिलाड़ी से भी 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो ऐसे 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय थे और ये पूर्वी चंदेला अपने देश की है, तो इनके निशानेबाजी से संबंधित है, इनके बारे में पूछा गया है। तो आप खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है अच्छे से करेंगे। फिर आप अगले क्वेश्चन पे आइए। एक क्वेश्चन ये दाई दीदी क्लिनिक योजना, तो आप देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा योजना और पोर्टल मिला के तीसरा क्वेश्चन है एक शिफ्ट में, और दिया रहता है एक पेज में, तो वो आप अच्छे से दोनों बुक से कीजिएगा।
मैं यही कहूँगी, क्योंकि एक बुक से बहुत बार देखिए क्या होता है कि सारा क्वेश्चन आपको ज़रूरी नहीं है कि एडिटोरियम मिल ही जाए, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मतलब बाहर से भी होते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो हो जाता है सबका। अगर छूटेगा तो सबका छूटेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक लॉन्च किया है, टैंक विकसित किया है? तो ये साइंस वाले में मिल जाता है। साइंस वाला जो यहाँ सेक्शन आप देख रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ये दोनों टॉपिक में जो रक्षा से रिलेटेड होगा यहाँ, और साइंस वाला यहाँ जो रक्षा से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये दोनों टॉपिक में आप कर लीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2-2 पेज, 2-2 3-3 पेज का होता है, तो आप कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे देखिए, ये इम्पैक्ट्स किस एक सूचकांक है, किसके द्वारा जारी, किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये भी आपको मंथली वाले करंट में मिलेगा, आप उस टाइम का देखेंगे तो मंथली वाला भी करिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। निसार इसरो और नासा का प्रोजेक्ट था, ये वाला टॉपिक आप फिर से देखिए। ये रक्षा एवं प्रतिरक्षा से आप इसको साइंस वाले में भी देख सकते हैं, दोनों में मिल जाएगा, सिमिलर होगा, मुझे लगता है कॉमन होगा। तो ये भी टॉपिक आप देख सकते हैं, ये टॉपिक दोनों जगह रिपीट हुआ है, 2 क्वेश्चन फिर आया इससे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये ये वाला क्वेश्चन अंतरिक्ष वाले में है, रक्षा में नहीं आएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक नंबर 26 यहाँ आपको दिख रहा है, इस वाले टॉपिक में मिलेगा। आगे देखिए, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो इस टाइप का मैं देखिए ये दिखाती हूँ। ये टॉपिक जो दिया है यहाँ, आयोजन शिखर सम्मेलन कोई भी कहाँ हुआ, उसका आयोजन किस देश में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, ये एक टॉपिक आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, तो आप इसको करेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये स्वयं पोर्टल काफ़ी समय से न्यूज़ में रहता है, तो ये पोर्टल बुक में भी मिल जाएगा, और बाकी पहले का करंट अफेयर होगा, कहीं से आपने देखा होगा तभी पता होगा। फिर अगला आप क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वाड के बारे में पूछा गया, क्योंकि उस समय इसका नया था, तो स्थापना किसी भी चीज़ का होता है या फिर कोई सम्मेलन ही उसका होता है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे। बाकी करंट का इतना ही, 1-2 क्वेश्चन छूटा होगा तो आप देख लीजिएगा अपना, ऐसे ही टॉपिक उसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से पूछा गया है, मतलब मेनली यही टॉपिक पूछे जाते हैं। मेन आप देख सकते हैं, एक खेल हो गया, योजना अभियान संस्था, और उसके बाद यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये सब पूछा जाता है। और खेल वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत जितने बार कर सके उतने बार कीजिएगा। उसके साथ ही ये पुस्तक वाला, नवीनतम पुस्तक एवं लेखक, ये टॉपिक कीजिएगा। इतना क्वेश्चन आप करंट में सबसे पहले, मतलब आपका प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन करना ही करना है। और एक और कंसर्न आप लोग का होगा, जैसे मैंने एक कमेंट देखा था, आप लोगों में से एक ने कमेंट किया था कि एडुटेरिया में से, मतलब उसमें क्वेश्चन में से, बुक में से इसके पहले 9 क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 9 क्वेश्चन अगर एडिटोरिया में से पूछा गया है, तो इसका मतलब आप अगर अंदाज़ा लगाइए, 12-13 क्वेश्चन अगर करंट का पूछा गया है उस शिफ्ट में, और उसमें से 9 आपको एडिटोरिया से मिल रहा है, तो बचा 2-3-4 क्वेश्चन बच गया। तो बाकी आप 3-4 क्वेश्चन के लिए कितने सारे सोर्स फॉलो करेंगे? ज़रूरी नहीं कि आप अगर 10 बुक भी पढ़ जाएँ तो उसमें सारा मैच ही कर जाए। और टाइम भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आप कितना टाइम दे सकते हैं। एक ही चीज़ के लिए आप उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे, तो आप मैक्सिमम कहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा उसी पे ध्यान दीजिए। आप ये 2 बुक करंट के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़िए, जितने बार पढ़ सकते हैं उतने बार पढ़िए। और इसके बाहर अगर क्वेश्चन होगा, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा, जो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए भी वो उतना ही टफ होगा। तो उससे आपको, अगर कोई कर लेता है तो उन लोगों से आपका कंपटीशन नहीं है। आसान क्वेश्चन आपका जो सब लोग कर सकते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान आपका इतना ही होना चाहिए। आज करंट को लेके इतना ही था, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा और साल में जो पूछे गए हैं। और 1275 वाला जो क्वेश्चन है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।